So this is the 9th class for company account. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रो राटा. ठीक है, हेडिंग दो प्रो राटा. PRORATA. Have you ever heard this word pro rata? कभी सुना है पहले? सुना है? अच्छा, देखते हैं. इस प्रो राटा को समझने से पहले हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन लेकर के चलते हैं और उसी से समझेंगे क्या होता है प्रो राटा. इलस्ट्रेशन 11 तक हो गया है, तो इलस्ट्रेशन 12. ठीक है. XYZ Limited offers 10,000 equity shares of rupees 10 each at par. पार बोले तो जितना फेस वैल्यू है उतने पे ही. ठीक है. पेबल इन फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट्स. कुछ इंस्टॉलमेंट है जिसमें हम लोग को पेमेंट कितना रिसीव करना है? 10 रुपए. एप्लीकेशन पे लिखो 3 रुपीज. एप्लीकेशन पे ₹3 मेरे को रिसीव करना है और अलॉटमेंट पे मेरे को रिसीव करना है ₹3. यहाँ पे भी 3 लिख लो. और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है. कितना लेना है? ₹4. 10 रुपए मेरे को इस तरीके से लेना है. 3 रुपए और 4 रुपए. ठीक है. कंपनी रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 15,000 equity shares. कंपनी ने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया? 15,000 इक्विटी शेयर्स का. इसका मतलब हम लोग के पास 15,000 फॉर्म इक्विटी शेयर्स परचेज करने के लिए फॉर्म्स आया. बट कंपनी ने ऑफर कितना करा था? 10,000 इक्विटी शेयर्स. बट कंपनी ने अगर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर करा था तो क्या कंपनी अपनी जितना भी ऑफर करा है उससे ज्यादा इक्विटी शेयर इशू कर सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10,000 ऑफर करा है तो 15,000 पे पैसा आ रहा है तो चलो 15,000 रिसीव कर लेते हैं, फायदा ही तो हो रहा है कंपनी का. नहीं, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है. कंपनी जितना शेयर ऑफर करेगी उतना ही शेयर वो इशू कर सकती है. ठीक है. उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है. सर कुछ मिनिमम का भी होता है? हाँ, मिनिमम का भी होता है. वो आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे कि मिनिमम कितना शेयर इशू कर सकती है, मैक्सिमम कितना कर सकती है. जितना ऑफर करा है उतना ही. तो क्या होगा सर? 10,000 इक्विटी शेयर हमने क्या हो गया था? ऑफर किया था. मुझे सब्सक्रिप्शन कितने आ गए? 15,000 इक्विटी शेयर्स पे सब्सक्रिप्शन आ गया. सब्सक्रिप्शन आ गया, इसका मतलब 15,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी मुझे मिल चुका. सब्सक्रिप्शन कैसे आता है? एप्लीकेशन मनी के साथ आता है. तो मुझे एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे मिल चुका? 15,000 इक्विटी शेयर्स पे मुझे सब्सक्रिप्शन मिल चुका. तो सर क्या करेंगे 5,000 इक्विटी शेयर्स का? क्या उसका पैसा खा जाएंगे? क्या उसका पैसा गरीबों में दान कर देंगे? कुछ तो करना होगा ना. तो लिखो, ऐसे करते हैं. अब इसमें 3 केस बनाते हैं. इसमें 3 केस हो सकता है कि क्या क्या हो सकता है सर. ऐसे लाइन देते हैं और ऐसे खींचते हैं. क्या क्या हो सकता है? ठीक है. पहला केस 1 ऐसा हो सकता है कि रिटर्न्स एप्लीकेशन मनी on
5,000 इक्विटी शेयर्स। क्या क्या कॉलेज में जितना एप्लीकेशन फॉर्म आता है सबको एडमिशन मिल जाता है? नहीं। उस तरीके से कंपनी में भी जितना ऑफर करा है उससे ज्यादा एप्लीकेशन, सॉरी उससे ज्यादा हम लोग शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कितना ऑफर करा था? मैंने ऑफर करा था 10,000 इक्विटी शेयर्स मैंने ऑफर करा था, और मुझे सब्सक्रिप्शन मिला, सब्सक्रिप्शन आया मुझे 15,000 इक्विटी शेयर्स पे। तो मैंने पहला चीज यही हम लोग कर सकते हैं कि 5,000 इक्विटी शेयर्स वाले को पकड़े, अब बोले तुम्हारा पैसा मेरे पास आ गया था, ये लो अपना पैसा वापस। 5,000 इक्विटी शेयर्स वाले पे पैसे वापस कर सकते हैं, या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इशू, सेकंड पॉइंट को इशू शेयर्स ऑन proportionate basis, proportionate basis, that is for every 3 application company will issue 2 shares and adjust balance money over next call। ठीक है, कंपनी पहला काम ये कर सकती थी कि 5,000 इक्विटी शेयर्स को बुलाए, अब बोले ये लो भाई अपना पैसा वापस, हम आपको शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कर सकती है कि जितने जितने लोग प्रोपोर्शनेट में हम लोग बेसिस कर सकते हैं। क्या सर? कि सर जो जो 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना उसको 2 शेयर्स दीजिए। सर क्यों, ऐसा क्यों करी, ऐसा क्यों करी कंपनी? सपोज मेरी कंपनी है, ठीक है, और मैंने क्या किया, 10,000 शेयर ऑफर करा है, आप लोग सब लोग मिल करके 15,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, आप सब लोग मिलकर कितना शेयर सब्सक्राइब किए? 50,000 शेयर सब्सक्राइब किए। तो पहला काम तो हम लोग ये कर सकते हैं कि तुम लोग में आगे फर्स्ट बेंच में जो लोग बैठा हुआ है इन लोग से पूछे कितना कितना तुम लोग अप्लाई किया था। तो ये चारों मिलकर कितना अप्लाई किए? 15,000 शेयर अप्लाई किए, सॉरी 5,000 शेयर सब्सक्राइब किए। ठीक है, तो मैंने बोला कि सॉरी हम आप लोग को शेयर नहीं दे सकते हैं, पीछे वाला बच्चा मेरे ज्यादा पसंदीदा होता है। ठीक है, तो हम इन लोगों को शेयर इशू करेंगे। एक तो पहला ऑप्शन ये था कि हमने कितना शेयर ऑफर इशू करा, फिर 10,000 शेयर इशू करा, और 5,000 जो ये फर्स्ट बेंचर जो लोग हैं इन लोगों को बोले कि तुम लोग अपना पैसा वापस लो, हम इन लोगों को शेयर इशू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम 10,000 ही मैक्सिमम शेयर इशू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये था। अब हम चाहते हैं कि नहीं, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट बेंचर है वैसे लास्ट बेंचर भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिसाइड किए कि तुम लोग सब मिलकर ही 15,000 शेयर सब्सक्राइब किया है ना? तो बोला हाँ। हम बोले कि जो जो 3 शेयर जो सब्सक्राइब किया है उसको कितना शेयर देंगे? हम 2 शेयर देंगे। इससे क्या है कि सबको थोड़ा थोड़ा शेयर मिल जाएगा और कोई नाराज भी नहीं होगा। सब यही बोलेगा ना कि भाई 3 अप्लाई किए थे, चल 2 के लिए तो पैसा मिला, है ना? तो हमें कितना शेयर सब्सक्राइब करा? 15,000 शेयर सब्सक्राइब किया, और उसके बदले कितना शेयर हम इशू कर सकते हैं? 10,000 इशू कर सकते हैं। तो एक रेशियो में बांट दिया, जो 3 शेयर सब्सक्राइब करा होगा उसे हम कितना शेयर देंगे? 2 शेयर। जो 30 शेयर सब्सक्राइब करा होगा उसको कितना शेयर मिलेगा? 20। सर जो 300 शेयर सब्सक्राइब करा होगा उसको कितना मिलेगा? 200, है ना? जो 1500 शेयर सब्सक्राइब करा होगा उसको कितना मिलेगा? 1000। इसी रेशियो में बढ़ते जाएगा। रेशियो क्या बना? 3:2। पर 3 सब्सक्रिप्शन हम लोग कितना इशू कर रहे हैं? 2। तो सर एक बात बताइए, 15,000 शेयर्स पे मेरे को पैसा आया एप्लीकेशन मनी कितना? 15,000 इंटू 3, एप्लीकेशन मनी कितना था? 3 था। तो मेरे को आया कितना? 45,000 रुपए आया। और एप्लीकेशन मनी हमको कितना रिसीव कर सकते थे?
30,000, 10,000 ही हमने ऑफर कर रहा था, 10,000 हम लोग इशू करेंगे, तो मेरा बन रहा था कितना 30। तो हम शेयर तो हम सबको इशू कर रहे हैं, तो क्या इस बार पैसा लौटाने की जरूरत है? लास्ट वाले केस में हम इन लोग को शेयर ही इशू नहीं कर रहे थे, तो इसका पैसा रख कैसे सकते थे? पैसा तो लौटाना ही पड़ेगा। तो लास्ट वाले केस में हम क्या किए थे, इन लोग चारों को पैसा लौटा दिए थे जितना जितना इन लोग दी थी। बट इस केस में क्या हुआ है कि हम सबको शेयर इशू कर रहे हैं, बट स्टिल हमने 45,000 रिसीव कर लिया है, बट रिसीव कितना होना चाहिए था? मात्र 30,000। तो 15,000 आप सबका मिला करके मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना। तो सर मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम आप लोगों को 15,000 लौटा दे, या तो ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आप लोगों को तो देना ही है ना अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, तो वहां पे हिसाब कर लेंगे हम लोग, ये भी बोल सकते हैं। कंपनी जनरली ये वाले ऑप्शन में नहीं जाती है कि 15,000 एक्स्ट्रा है तो पैसा लौटा दे, क्योंकि पैसा लौटाना, पैसा रिसीव करना, दिस इज ए लाइक एक फेज हो जाता है तुम्हारा, एक मतलब प्रोसेस है। और हर एक प्रोसेस में कंपनी का क्या होता है, खर्च इन्वॉल्व होता है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसा कभी नहीं करेगी कि 15,000 इन्हीं को शेयर इशू करना है, इनको पैसा लौटा दिए, फिर इन्हीं से मांगे, आप ही लोग से मांगेंगे ना। तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे पैसा नहीं रिफंड करेगी। क्यों रिफंड नहीं करेगी? क्योंकि सबको तो शेयर इशू करना ही है। तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, आपसे बोलेगी कि मैं आपका पैसा 15,000 मेरे पास है, जब हम लोग अलॉटमेंट से आपसे मांगेंगे पैसा, तो उसमें आपका जितना पोर्शन है उतना काट करके आप मेरे को वापस करना, ठीक है? यहाँ पे कोई इशू? ठीक है, तो ये दो ऑप्शन मेरे पास मिला। सर लाइन तो अब 3 खींचे हैं, मतलब तीन केस आप बताएंगे, तो थर्ड केस क्या है? थर्ड केस इसका मिक्सचर है। इसका मिक्सचर बोले तो कुछ को बोल देंगे कि पैसा ले जाओ, और कुछ को बोलेंगे कि चल प्रोपोर्शनेट, ठीक है? सपोज हमने कितना शेयर ऑफर करा था, 10,000 ऑफर करा था, और सब्सक्रिप्शन कितना आया मुझे? 15,000 सब्सक्रिप्शन आया। बट क्लास में 2 स्टूडेंट ने इतना बदमाश है ना, बहुत ज्यादा बदमाश है। तो मैंने ये सोचा कि शेयर तो हम चाहते हैं कि सारा लोग खुश रहे, बट इन लोग को हम नहीं देना चाहते। ऐसा सकता है ना, सपोज मेरे को सुप्रिया पे गुस्सा है, ठीक है? सुप्रिया पे हम गुस्सा है, तो सुप्रिया और मुस्कान दोनों पे गुस्सा है, ठीक है? ये दोनों मिलके 3,000 शेयर्स अप्लाई की थी, सब्सक्राइब की थी। तब बोली ऐसा कि रिटर्न एप्लीकेशन मनी ऑन 3,000 शेयर्स, ठीक है? एंड इशू शेयर्स ऑन proportionate basis to balance subscribed shares, ठीक है? थर्ड केस क्या था मेरा, कि हम ये दो स्टूडेंट को क्या बोले कि इन दोनों का 3,000 शेयर्स था, हम बोले तुम लोग पैसा ले लो भाई, बट स्टिल ये दो स्टूडेंट का हटाए 3,000, तो स्टिल आप लोग सबका मिलाकर कितना शेयर था? 12,000। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मेरे को मिला? 15,000, जिसमें ये दोनों का सब्सक्रिप्शन कितना था? 3,000। तो हम बोले ये दोनों को तो पैसे ही लौटा दिए, तो इनको शेयर देंगे क्या? नहीं। बट आप लोग का कितना शेयर सब्सक्राइब था? 12,000। और इशू कितना कर सकते हैं? 10,000। स्टिल मेरे पास क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करना होगा, है ना? स्टिल यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो रेशियो आएगा 6:5। रेशियो कैसे निकाल रहे हैं सर? वो सब बाद में देखेंगे रेशियो कैसे निकाल रहे हैं, लेकिन स्टिल रेशियो क्या आएगा? 6:5। मतलब पर 6 शेयर होल्डर वाले को कितना, पर 6 सब्सक्राइब शेयर वाले को कितना शेयर हम लोग इशू करेंगे? 5 शेयर, ठीक है? तो ये हमारा क्या था? प्रो राटा था। प्रो राटा मतलब क्या? शेयर्स जितना आप सब्सक्रिप्शन आया उतना सब शेयर्स हम लोग ऑफर मतलब लाइक इशू नहीं करेंगे, तो एक प्रोपोर्शनेट हम लोग बनाएंगे, उस तरीके से हम लोग शेयर इशू करेंगे, ठीक है? अब 3 केस हमने बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया? 3 क्वेश्चन मेरे बन गए,
ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कौन करेगा, हम करेंगे या आप लोग करेंगे? हम करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट वाले केस में क्या था, एप्लीकेशन मुझे कितना है 15,000 इक्विटी शेयर्स का, और हमें ऑफर कितना करना है, हम लोग इशू कितना करना है 10,000 से ही। 5,000 वाले शेयर वाले को क्या करना है, मेरे को लौटा देना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न कर देंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट मेरा हो जाएगा, ये होता है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, पैसा मुझे मिला कितना, 3 रुपए एप्लीकेशन शेयर पे, कितने शेयर्स पे 15,000 पे। चलो जर्नल एंट्री करके देखते हैं, क्या जर्नल एंट्री सेम रहेगा सर? हाँ सेम रहेगा जर्नल एंट्री, केस 1। ठीक है, पहला जर्नल एंट्री क्या करते थे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन मिलने का क्या एंट्री होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर आप लोगों ने सब्सक्राइब करा था, कितना शेयर आप लोगों ने सब्सक्राइब करा था, 15,000 शेयर सब्सक्राइब करा था, और पर सब्सक्रिप्शन मुझे कितना मिला था 3। तो मुझे टोटल बैंक में पैसा है 45,000। ठीक है, अभी शेयर एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर होता है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो सेकंड एंट्री मेरा क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी जितना क्रेडिट हुआ है उससे वो क्या हो जाता है, डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना से डेबिट करना है इसको, 45,000 से डेबिट करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो जितना रिसीव हुआ था उतने से इसको डेबिट कर दिया। हम लोग शेयर इशू कितना करने वाले हैं, 10,000 ही मात्र इशू करने वाले हैं। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर में उतना पैसा ही जाने वाला है जितना शेयर हम लोग इशू करने वाले हैं। तो हम लोग इशू करने वाले हैं सर 10,000 इक्विटी शेयर हम लोग इशू करने वाले हैं, और 10,000 इक्विटी शेयर पे एप्लीकेशन मनी बनता है 3 रुपया। तो शेयर कैपिटल का कितना हिस्सा हुआ 30,000। तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना ट्रांसफर किया 30,000। बाकी के पैसे को हम लोग क्या किया सर, आपने रिटर्न कर दिया। किनको रिटर्न कर दिया, 5,000 शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर सब्सक्राइबर्स थे, उनको हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो 5,000 शेयर सब्सक्राइबर थे, ठीक है, इनटू कितना रिटर्न करा हमने, जितना मिला था 3 रुपया। तो हमने रिटर्न कितना करा 15,000। तो रिटर्न करने पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत? एक चीज तो हम लोग समझ गए सर कि 15,000 शेयर्स का मेरे को सब्सक्रिप्शन आया था, तो 15,000 शेयर के लिए बैंक अकाउंट डेबिट किए और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया, और यहाँ पे 5,000 शेयर्स वाले को लौटा दिए, 5,000 शेयर सब्सक्राइबर्स को लौटा दिए, और 10,000 वाले को ही हमने क्या किया है, शेयर कैपिटल अकाउंट में मैंने ट्रांसफर करा है। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट मनी हम लोग डिमांड करेंगे किससे, 10,000 शेयर होल्डर वाले से डिमांड करेंगे या 15,000 वाले से डिमांड करेंगे, 10,000 वाले से डिमांड करेंगे। क्यों डिमांड करेंगे, क्योंकि इन्हीं को तो हमने शेयर इशू करा है, जिनको शेयर इशू ही नहीं करा है उनसे पैसा मांग के पिटाई थोड़ी खाना है ना। तो हम लोग कितना पैसा मांगना है, किससे मांगना है, 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर वाले से मुझे पैसा मांगना है। अब एक बात बताओ, एप्लीकेशन के टाइम पे स्टेप ये था कि पहले रिसीव होता था फिर उसका ट्रांसफर एंट्री होता था, बट अलॉटमेंट वाले केस में क्या होता था, पहले ड्यू होता था फिर उसके बाद क्या होता था, रिसीव का एंट्री होता था, है ना। तो हम लोग ड्यू करेंगे, कितने शेयर पे ड्यू करेंगे, ड्यू करने का जर्नल एंट्री क्या होता है, पहले ड्यू करने का जर्नल एंट्री को लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर पे हमने ड्यू करा है 15,000, 10,000। ठीक है, 10,000 पे हमने कितना पैसा मांग रहे हैं, 3 रुपए मांगना है हमें। तो टोटल पैसा मैंने मांगा 30,000 रुपीज। और इसको कहाँ चला गया, ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में।
अब मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। कौन से पैसे मिलेंगे? अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 30,000। उसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, कौन लिखेगा? तुम लोग लिखोगी, घर पे लिखोगे, जगह छोड़ सकती हो, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू कर देना, फर्स्ट कॉल रिसीव कर लेना। अब केस 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। केस 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अब आप क्वेरी कर सकते हैं। कोई क्वेरी केस 1 में? कोई क्वेरी नहीं, चलो बढ़िया है। केस 2 में हम लोग आ रहे हैं। चलो तो भूल भी गए क्या था केस 2, चलो फिर से देखते हैं। 10,000 हम लोग को क्या आया था? एप्लीकेशन आया था, सॉरी 10,000 हमने क्या करा था? ऑफर करा था, ठीक है। 10,000 इक्विटी शेयर हमने ऑफर करा था सर, ठीक है। और उसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था सर? सब्सक्रिप्शन आया था 15,000 इक्विटी शेयर का सब्सक्रिप्शन आया था। हम लोग कर क्या रहे थे? सेकेंड केस में हम लोग कर ये रहे थे कि हम लोग प्रोपोर्शनेट शेयर इशू कर रहे थे। मतलब किसी को भी पैसा रिफंड कर रहे थे क्या? नहीं। उसका पैसा कहाँ एडजस्ट कर रहे थे? आगे आने वाले कॉल्स पे हम लोग एडजस्ट कर रहे थे। तो एप्लीकेशन मनी पे अगर ज्यादा पैसा आ गया है तो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही हम लोग काम कर रहे थे। तो चलो पहला एंट्री क्या है? पैसा रिसीव करने का, किस चीज का? एप्लीकेशन का। इसमें कोई चेंजेस आएगा क्या? कोई चेंजेस नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा मिला? 15,000 सब्सक्राइब हुआ और पर शेयर 3 रुपया मिला। तो मुझे कितना पैसा मिला? 45,000 मुझे मिला। पहले रिसिप्ट का एंट्री करना होता है क्या एप्लीकेशन केस में? हाँ, क्योंकि पहले जब तक एप्लीकेशन आता नहीं है तब तक उसे ड्यू कर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड जर्नल एंट्री में क्या होगा? एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब एक बात बताओ, कितना डेबिट होने वाला है ये? 45,000 डेबिट होगा सर, ठीक है। 45,000 डेबिट होगा। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो क्या शेयर कैपिटल में 10,000 से ज्यादा पोर्शन का जा सकता है क्या अमाउंट? नहीं जा सकता है सर। तो क्या होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा सर? जितना आपने इशू करना है। 10,000 शेयर इशू करना है, एप्लीकेशन पे कितना ट्रांसफर होना है? 3 रुपया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो गया? 30,000। सर बचा कितना? 15,000 बचा हुआ है। 15,000 रुपये क्या हम लोग को लौटाना है क्या इस बार? क्या करेंगे इस 15,000 को? आगे आने वाले कॉल पे हम लोग एडजस्ट करेंगे। आगे आने वाले कौन सा कॉल है? अलॉटमेंट। तो ये पैसा किस पे एडजस्ट करना है मेरे को? तो यहां पे क्या लिख दें? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई कंफ्यूजन? कहां पे एडजस्ट करना है इस पैसे को? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है इसे। यहां तक सब लोग क्लियर है? थर्ड एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री। थर्ड एंट्री होना है अलॉटमेंट ड्यू का। जनरल एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज का एंट्री है? ड्यू करने का एंट्री। तो सर
यहाँ पे हम लोग 30,000 ही ड्यू करेंगे। कितना था? 10,000 इक्विटी शेयर्स था इंटू 3। यहाँ पे कभी कभी किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि सर 15,000 तो वहीं गया है, तो 15,000 ही ड्यू कीजिए। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फुल अमाउंट से ड्यू होगा। जितना ड्यू होता है, ड्यू का एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, ये फुल अमाउंट से हमारा क्या होगा, ड्यू होगा। ठीक है, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स पे हमें कितना अलॉटमेंट रिसीव करना था? 3 रुपए रिसीव करना था। तो हमें ड्यू कितना करना है? 30,000। मैंने 30,000 रुपए का अलॉटमेंट ड्यू किया और आप लोग मेरे मेंबर्स थे। मैंने आपको बोला कि 30,000 रुपए आप लोग मेरे को पेमेंट करो। मैंने क्या बोला आपसे? 30,000 मेरे को क्या करो, पेमेंट करो। हम आपसे मांगे नहीं पैसा। आप लोग बोले किस बात के 30,000 रुपये? 15,000 रुपये तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, एक्स्ट्रा दे रखा है ना, एप्लीकेशन ने 15,000 एक्स्ट्रा दे रखा है। तो अब मैं मांगूंगा कितना? 30,000, लेकिन मुझे मिलेगा कितना? 15,000। मैं मांगूंगा कितना? फोर्थ पॉइंट में ड्यू कितना था? 30,000। एडजस्टमेंट कितना होगा? 15,000। तो रिसीव्ड मुझे कितना होना है? रिसीव कितना होना है मेरे को? 15,000 रुपया। तो रिसीव करने का जर्नल एंट्री क्या होता है? रिसीव करने का जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें क्या नया बात है सर? बैंक अकाउंट क्या कर देना हम लोग को? डेबिट कर देना है। और टू क्या करना है सर? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिला मुझे? 15,000 क्रेडिट। यहां तक सब कुछ समझ में आया? सर एक चीज मेरे को दिखाइए, अब बोलते थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? टेम्पोररी अकाउंट। इसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सारे एंट्री हो जाने के बाद जीरो हो जाना चाहिए। क्या चेक करते हैं जीरो हो जा रहा है क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने बार हुआ है? एक बार डेबिट हुआ है। कितने से? 30,000 से। इसका मतलब टोटल ये क्रेडिट कितना होना चाहिए? 30,000 ही। देखो टोटल मिला के 30,000 क्रेडिट हो रहा है। देखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कितना? 15,000 रुपए। और यहाँ पे कितना क्रेडिट हो रहा है? 15,000। तो क्या डेबिट और क्रेडिट दोनों मिला करके जीरो हो गया नेट होकर के? तो टेम्पोररी अकाउंट का पर्पस यही होता है कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब आगे क्या होना है हम लोग का? फर्स्ट कॉल होना है। तो फर्स्ट कॉल मांगने का क्या एंट्री होगा ड्यू करने का? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000 इक्विटी शेयर्स था मेरा सर। कितना मांगना है मुझे? 4। टोटल 40,000 मैंने फर्स्ट कॉल पे मांगा और मुझे रिसीव कितना होना है? 40,000 ही। क्या यहाँ पे फिर से 15,000 रुपये काटेगा क्या ये लोग? एक बार ही एडजस्ट करेगा ना, बार बार थोड़ी एडजस्ट करेगा। तो बैंक अकाउंट कितना डेबिट होगा? डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 40,000। फाइन। केस 2 हम लोग समझ लिए। अब सर क्या है? केस 3। केस 3 देखते हैं, चलो आ जाओ। केस 3 में क्या हुआ था? ऊपर का बेसिक क्वेश्चन तो सेम ही है। 10,000 ऑफर था, 15,000 सब्सक्रिप्शन था। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? 3,000 का मनी क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं। 3,000 सब्सक्राइबर्स का मनी क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं। कितना पैसा लौटा रहे हैं? 3,000 शेयर्स पे जितना पैसा था हम कह रहे हैं वापस ले लो, मैं इशू नहीं कर सकता हूँ।
तो कितना पैसा मैंने रिफंड करा? 3000 गुना एप्लीकेशन मनी कितना आया था उसका? 9000। और बाकी का पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। बाकी का शेयर का क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो क्या उनको भी रिफंड करना है क्या? उनको रिफंड नहीं करना है। उनका कहाँ पैसा एडजस्ट करना है हम लोग को? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है। तो उसका नेक्स्ट कॉल क्या है? अलॉटमेंट। ठीक है। सपोज कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि अलॉटमेंट पे भी जितना पैसा मिलने वाला है ना उससे भी ज्यादा मिल गया, तो और भी एडजस्ट कर देंगे किस पे? फर्स्ट कॉल पे। मतलब आगे आने वाले कॉल्स पे हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। इस केस में क्या करना है? 3000 पे रिफंड करना है और बाकी जितना बचा पैसा उसको कहाँ एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट पे करना है। तो चलो देखते हैं मुझे पैसा मिला कितना। केस 3 पैसा मिला कितना? बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन मनी मिलने का एंट्री तो वही होगा सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 15,000 से सब्सक्राइब हुआ था। 15,000 इंटू 3। टोटल कितना पैसा मिला मुझे बैंक में? 45,000। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं? फाइन। और सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाता है हमारा? डेबिट। ये मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 45,000 से। हमें करना क्या है? सबसे पहले हम इससे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या हम लोग जितना ऑफर करें उससे ज्यादा शेयर इशू कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? 10,000 शेयर पे ही पैसा ट्रांसफर होगा। 10,000 इंटू 3। टोटल कितना ट्रांसफर हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में? 30,000 अकाउंट, 30,000 रुपीज। ओके। और क्या कर रहे थे सर? किसी को रिफंड भी कर रहे थे। कितने शेयर पे मैंने रिफंड करा था? 3,000 शेयर पे मैंने रिफंड करा था। तो रिफंड करने का जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट। कितने हजार शेयर पे रिफंड कर रहा था? 3,000 इंटू 3 ना, 3,000 इंटू 3। मतलब मैंने 9,000 क्या किया? रिफंड कर दिया। अभी भी कितना पैसा बचा? 45,000 आया था जिसमें 39 का हिसाब हो गया। कितना पैसा अभी भी बचा? सरप्लस। सरप्लस कितना बच गया मेरे पास? 6,000। 6,000 को हम क्या करेंगे? कहाँ एडजस्ट करना है इसको? नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट कॉल हमारा अलॉटमेंट है, तो हमारा क्या होगा? 2 इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा? 6,000। फाइन। आगे चलिए सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करेंगे हम लोग? अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, उसका जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये सब तो रट्टा मार लिया होगा अपने अब तो ना। 8 ही तो जर्नल एंट्री होता है सर। आई विल मेमोराइज इट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी शेयर पे हमको ड्यू करना है? 10,000 या 15,000? 10,000 जितना शेयर, 10,000 शेयर पे। ठीक है। कितना ड्यू करना है? 3 रुपया। तो 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000। ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद मुझे रिसीव भी करना है। तो रिसीव करने का जरूरत है बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा सर ये बताइए? ड्यू तो मैंने करा था कितना? 30,000। और कितना पैसा मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है पहले ही, हमें मिल रहा है पहले ही। ओ राइट। ये क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
वो मैं आप लोग को चेक करने के लिए उसे गलत लिखता हूँ, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट में मैंने ड्यू कितना करा था, 30,000 रुपया, और हम लोग कितना पैसा एक्स्ट्रा ले चुके थे पहले ही, 6,000। तो मुझे रिसीव कितना होने वाला है, 24,000। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 24,000, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना होगा, 24,000, ठीक है। कोई इशू, कोई इशू नहीं। अब क्या करना है मेरे को, फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, और फर्स्ट कॉल क्या करना है, रिसीव करना है। तो ड्यू करने का जनरेटर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, ठीक है। और कहां से आएगा ये पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू करना है मेरे को फर्स्ट कॉल पे, 10,000 इक्विटी शेयर था, और पर इक्विटी फर्स्ट कॉल कितना है, 4 रुपया। तो टोटल कितना, 40,000। और इसको क्या करना है मेरे को, रिसीव भी कर लेना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना रिसीव हो रहा है, 40,000। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, कहां तक हुआ है, इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 13 देखो, इलस्ट्रेशन 13। XYZ लिमिटेड ऑफर $40,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹1, ठीक है। पेबल एट एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट 4 क्या है, 3 + 1 है, ₹1 क्या है इसमें, प्रीमियम है। और फिर क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना है, ₹4 ना। अब इसमें हम लोग किए क्या है, 3,000 क्या चीज, टोटल एप्लीकेशन रिसिव्ड on 1 lakh equity shares, equity shares एप्लीकेशन कितना आ गया, 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे आ गया। सर क्या क्या करना है वो बताइए, ठीक है। बुलेट वाइज लिखते हैं, रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 इक्विटी
शेयर सब्सक्राइब्ड। 30,000 इक्विटी शेयर जो सब्सक्रिप्शन आया था उसमें हम लोग क्या किए, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब क्या हुआ, हम लोग पैसे लौटा देंगे, ठीक है। और क्या, फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स we will issue 20,000 इक्विटी शेयर्स। जो 30,000 का एक लॉट है, 3 लॉट में हम बांटे इसको, ठीक है। 1 लाख सब्सक्रिप्शन आया, इसको हम क्या किए, 3 लॉट में सर हम लोग बांट दिए। पहला वाला लॉट कितने का था, 30,000 का। 30,000 के 30,000 क्या किए हम लोग, लौटा दिए, ठीक है भाई, हम नहीं इशू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा लॉट जो मेरे पास आया सब्सक्रिप्शन, वो 30,000 का फिर से था। उसको बोले तुम 30,000 के बदले हम तुमको कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 20,000। बचा कितना, फॉर बैलेंस 40,000 इक्विटी शेयर्स वी विल इशू, कितना इशू कर सकते हैं हम लोग, 20,000 मोर, 20,000 इक्विटी, ठीक है। अब करना क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ये कौन करेगा, हम करेंगे, कौन करेगा बताओ, आप लोग करेंगे। क्वेश्चन हम लोग समझ गए, ये 40,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया था, तो 40,000 से ज्यादा तो इशू कर ही नहीं सकता, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन आ कितना गया मेरे पास, सब्सक्रिप्शन आ गया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। तो 30,000 शेयर्स वाले को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, और बाकी के 30,000 पे क्या करना है, 20,000 इशू करना है, और बाकी के 40,000 शेयर्स पे कितना इशू करना है, 20,000। हो गया 1 लाख इधर, और उधर 40,000 हम लोग इशू कर रहे हैं, ठीक है। और शेयर का अमाउंट कितना है, 10 रुपीज है उसका फेस वैल्यू, और 1 रुपया क्या है, प्रीमियम है। जो लेना कैसे, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹4। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब जहां पे फिगर्स क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बेटर है प्रिपेयर टेबल। हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। कैसा टेबल सर, कंट्रोल टेबल, ठीक है। कंट्रोल टेबल बनाएंगे जिसमें क्या है, मेरे को फिगर्स पता रहे कहाँ पे कितना आया, कहाँ से कितना गया। अब ऐसे ही जो डायरेक्ट जर्नल करने जाएंगे तो हो सकता है हम लोग गलती कर दे, तो चलो टेबल बना करके देखते हैं क्या है। लिखो शेयर सब्सक्राइब, पहले लिखो लॉट, पहले लिखना है क्या, लॉट। यहाँ पे तो कर लेंगे ऐसा, लॉट के बाद क्या हो गया, शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जगह बचा बचा के लिख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज लिखना है। और क्या है, लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर सब्सक्राइब, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। फिर लिखो एक्चुअल शेयर्स अलॉटेड, एक्चुअल शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। और लिखो उसके बाद लिखो एडजस्टमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी,
ठीक है, उसके बाद लिखो एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस मनी रिसीव्ड। लास्ट में क्या लिखना है, रिमार्क्स। कुछ अगर वैसा बचा लिखने का तो लास्ट में एक जगह छोड़ देते हैं रिमार्क्स का। ठीक है, कितना लॉट था हमारा, 3 लॉट था। मेरा कितना लॉट था, 3 लॉट था। ठीक है, चार्ट टाइप का बनाना चाहो तो चार्ट टाइप का बना सकते हो। सब लोग ऐसे ही चार्ट टेबल टाइप का बना लो को। हमने क्या करा, एक टेबल बना लिया। कितने लॉट है हमारे पास, कितने लॉट है टोटल बताओ। 3 लॉट है, लॉट 1, लॉट 2 और लॉट 3। 3 लॉट है हमारे पास। फर्स्ट वाले लॉट में कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ था, 30,000। थर्ड वाले लॉट में, सेकंड वाले लॉट में कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ था, फिर से 30,000। और लास्ट वाले लॉट में कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है, 40,000। पर एप्लीकेशन मनी कितना रुपए में रिसीव हो रहा है मुझे, पर एप्लीकेशन मनी मुझे कितना रुपए रिसीव हो रहा है, 3। तो रुपया कितना रिसीव हुआ इन लॉटों पे, 90,000, 90,000 और 1,20,000। अब इन लॉट में हम लोग कितना कितना शेयर इशू कर रहे हैं, ये बताना। कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 0। फर्स्ट वाले को सब रिटर्न कर रहे हैं, तो कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 0। और इस पे 20,000, 20,000 शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं। और थर्ड वाले लॉट पे कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 20,000 लॉट इशू कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम घट गया क्या, एक कॉलम और बनाना चाहिए था क्या। रुको, मेरे पास तो बन जाएगा, तुम लोग लास्ट में भी बना सकते हैं कॉलम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एडजस्ट कर रहे हैं, वो तुम लोग जानो। लास्ट में एक लाइन खींच दो, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब बताओ 30,000 का लॉट था, 30,000 का लॉट था और 40,000 का लॉट था। एप्लीकेशन मनी कितना कितना ये लोग दिया, 90,000, 90,000 एंड 120। टोटल 100 सब्सक्राइबर हो गए थे हमारे, 1 लाख इक्विटी से सब्सक्राइब हुआ था। और कितना पैसा है जोड़ के बताना कोई, 3 लाख रुपया। ठीक है, और शेयर हम लोग अलॉट किया, कितना किए थे, अलॉट कितना किए थे, कितना अलॉट किए थे, 40,000। और जितना अलॉट कर रहे थे उतना भी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी मेरा बन रहा था। उससे ज्यादा जो भी पैसा है हम लोग एक्स्ट्रा लिए हैं, वो या तो हम लोग एडजस्ट करेंगे या तो क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। तो इन पे कोई मनी लेना बनता था मेरा क्या, फर्स्ट वाले लॉट पे नहीं, सेकंड वाले पे लेना बनता था हाँ, लेकिन कितने पे लेना बनता था, जितना हम लोग इसको अलॉट किए थे, कितना 20,000, कितना 20,000 इंटू 3, 60,000 इससे लेना चाहिए था। और थर्ड वाले पे भी 20,000 इंटू 3,
60,000 मुझे लेना चाहिए था, है ना। अब बताओ फर्स्ट वाले शेयर पे, फर्स्ट वाले लॉट पे 30,000 का मेरा लॉट था, रुपया मुझे मिला था कितना, 90,000, टोटल 90,000 मिला था और इससे मुझे कोई भी शेयर इशू नहीं करना है। तो क्या इसका पैसा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा मुझे, रिफंड। तो रिमार्क्स में क्या लिख दो, रिफंड। कितना का रिफंड करना है मुझे, 90,000 क्या करना है, रिफंड करना है। रिफंड करना होगा ना, 90 का 90,000 मुझे क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। सेकंड बचा एक्सेस मनी रिसीव्ड, कितना हो गया 90,000, यहाँ पे लिख देते हैं 90,000 और यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे सिर्फ रिमार्क्स में रिफंड लिख दो। एक्सेस मनी कितना मैंने रिसीव कर लिया, 90,000 रिसीव कर लिया। इसे कोई भी शेयर इशू करना है क्या, नहीं, तो इसके पैसे को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिफंड करेंगे, ठीक है। अब बचा कितना, 30,000 वाला लॉट बचा, 30,000 का लॉट बचा, रिसीव कितना किया हमने, 90,000, रिसीव कितना किया हमने 90,000 और रिसीव करना कितना चाहिए था 60,000। रिसीव किया मैंने 90,000, मैंने रिसीव कितना करना चाहिए था 60,000। तो एडजस्ट कितना हो गया एप्लीकेशन पे, 60 एडजस्ट हुआ और 30 मेरा क्या हो गया, एक्सेस मनी हो गया। 90,000 में एडजस्ट कितना हुआ 60,000 जितना रिसीव करना था और बाकी का 30,000 क्या हो गया, एक्सेस मनी हो गया। हमने रिसीव कितना किया, फिर से देखते हैं, हमने रिसीव किया 90,000, ठीक है, मुझे लेना कितना चाहिए था 60,000, तो 90,000 का एप्लीकेशन पे कितना एडजस्टमेंट हुआ 60,000 और बाकी का पैसा क्या हो गया मेरा, एक्सेस मनी रिसीव्ड हो गया। एक्सेस मनी कितना रिसीव हुआ 30,000। तो क्या 30,000 को हम लोग लौटा दे, क्या 30,000 को हम लोग लौटा दें, बोले कि तुम लोग का ज्यादा पैसा ले लिए, चलो ले जाओ वापस, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा इसका, मुझे नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना होगा। तो कहां एडजस्ट करेंगे इसको, एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। उसी तरीके से लास्ट वाले केस में रिसीव हमने कितना करा 120, रिसीव कितना करा हमने 120 और मुझे रिसीव कितना करना चाहिए था 60। तो इस 120 पे एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट हुआ हमारा 60,000 और बाकी एक्सेस मनी को कहां एडजस्ट करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा, राइट। तो टोटल मेरा एप्लीकेशन मनी कितना मिलना चाहिए था 1,20,000, 1,20,000 मिला भी और बाकी का पैसा जो एक्सेस मनी रिसीव हुआ था मेरा, कितना रिसीव हुआ था 1,80,000। और इसका क्या क्या करना है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जर्नल एंट्री पे चलते हैं, जर्नल एंट्री पे चलते हैं, आ जाओ। जर्नल एंट्री का फर्स्ट एंट्री क्या होगा, पैसा रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा मिला मुझे एप्लीकेशन पे, सर टोटल एप्लीकेशन पे मिला, शेयर सब्सक्राइब था आपका 1 लाख और मिला टोटल पैसा कितना 3 लाख, ठीक है। ये चीज हम कहां निकाल चुके थे, कॉलम 3 में निकाल चुके थे, फाइन। अब ये एप्लीकेशन मनी कहां ट्रांसफर होता है, देखते हैं सर कहां कहां ट्रांसफर होता है। शेयर एप्लीकेशन मनी क्या होगा, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी क्या होगा, अकाउंट डेबिट करेंगे कितना
3 लाख से। इसका करना क्या क्या है, कुछ इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में, और कुछ क्या करना है, मुझे रिफंड करना है। रिफंड का कहाँ होगा, बैंक अकाउंट। और कुछ क्या क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक बात बताओ, हम लोग टोटल शेयर कितना इशू कर रहे हैं, जितना ऑफर करा था सर उससे ज्यादा तो इशू नहीं कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर इशू हमने करा कितना, एक्चुअल शेयर अलॉटेड कितना करा, 40,000। 40,000 अलॉट करा, तो उसका एप्लीकेशन मनी का कितना हिस्सा बनता है, 1,20,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्विटी शेयर में 40,000 इंटू 3 कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 1,20,000। ये हम कहाँ निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर कॉलम में, कॉलम 6 में निकाल चुके हैं हम लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन मनी। तो 40,000 शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन मनी कितना हुआ, 40,000 इंटू 3 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब हम लोग रिफंड कितना कर रहे हैं, देखते हैं रिमार्क्स में, सर रिफंड कितना कर रहे हैं। सर रिफंड सिर्फ एक ही कर रहे थे, लॉट 1। लॉट 1 पे कितना पैसा है टोटल, 90,000। तो हम लोग रिफंड कितना कर रहे हैं, 90,000। तो बैंक अकाउंट में कितना करेंगे, 90,000 लिख दो भाई। फाइन, ये हुआ कैसे, लॉट 1 का आया, या कॉलम लास्ट वाला 1 2 3 8, कॉलम 8 में ये हम लोग लिख चुके हैं। और बाकी का एडजस्टमेंट कहाँ करना है, अलॉटमेंट अकाउंट। कि कौन कौन सा एडजस्ट होगा, पहला वाला तो रिफंड हो गया, ये 90,000 रिफंड हो गया। तो एडजस्ट किस वजह से करना है, ये दोनों को एडजस्ट करना है, ये दोनों को एडजस्ट करना है ना। दोनों कितना हुआ, 60 और 30 कितना हो गया, 90,000। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, यहां तक समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन के बाद कहा हम लोग को क्या एंट्री करना होता है, अलॉटमेंट ड्यू करने का। अब अलॉटमेंट ड्यू हम लोग कितने शेयर पे करेंगे, 1 लाख या 40,000, 40,000। जितना शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं उतना ही ड्यू करेंगे। तो थर्ड, क्या अलॉटमेंट में कोई प्रीमियम भी है क्या, देखो तो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना पैसा मुझे ड्यू करना है, 40,000 इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना रुपया रिसीव करना है मुझे बताओ, टोटल 4, 3 + 1 4। तो टोटल ड्यू करेंगे हम लोग 40,000 इंटू 4 1,60,000। और कैपिटल का हिस्सा कितना है, 40,000 इंटू 3 कितना, 1,20,000। और 1 रुपया किसका था, प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ट्रांसफर करेंगे, 40,000। अलॉटमेंट ड्यू कर दिए। अब अलॉटमेंट क्या करेंगे हम लोग, रिसीव। रिसीव करने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब बात है सर कितना पैसा हम लोग रिसीव करेंगे। तो ड्यू हमने कितना करा था, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 में क्या करा था, ड्यू करा था। उसमें से ऑलरेडी हम लोग कितना एडजस्ट कर दिए थे, कितना एडजस्टमेंट हो चुका था पहले ही, 90,000। 90,000 हम लोग को क्या करना है, एडजस्ट करना है, ऑलरेडी रिसीव्ड था, लेस 90,000। तो हमने कितना पैसा रिसीव करना है, 70,000।
ठीक है, देखो शेयर अलॉटमेंट का डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वहां पे 90,000 का क्रेडिट हुआ और यहाँ पे कितना क्रेडिट हुआ, 70,000 का क्रेडिट हुआ, और डेबिट कितने से हुआ था, 1,60,000। तो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है क्या, 1,60 और 1,60। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, फर्स्ट कॉल ड्यू करना है और फर्स्ट कॉल रिसीव करना है। उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, आप लोगों को पता है, और ये एंट्री करेगा कौन, कहाँ पे, घर पे। ठीक है, ये कर लेंगे आप लोग सब लोग। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।